हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद के 7वें अध्याय जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म बाय दक्षा, इस अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने श्लोका क्रमांक 16 से 19 से 25 तक श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से बता रहे थे कैसे भगवान जो हरि जो है, भगवान विष्णु जो है, गरुड़ के ऊपर बैठ के वो उस यज्ञ स्थली पर आए। जैसे ही वो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का पूर्णाहुति समाप्त किया या पूर्णाहुति यज्ञ में स्थली में डाले, तो भगवान विष्णु गरुड़ में बैठ के आए। और आने के बाद वहां का कैसे परिस्थिति हुआ, मतलब जो भगवान का जो उज्जवल से, भगवान का जो किरण से, तेज से पूरा बाकी देवी देवताओं का तेज जो है वो क्षीण हो गया। और फिर बाद में अगले श्लोका में हम 2 श्लोका में देखते हैं भगवान का कितना बहुत सुंदर रूप से उनका मुख कमल, भगवान का कैसे भगवान का पूरा अंग कांति वगैरह है ये। इस सब के बारे में वर्णन किया हुआ है। भगवान हाथ में क्या क्या धारण किए हुए हैं, भगवान का मुख जो है कैसे डेकोरेट किया हुए हैं। तो ये सब चीज देखते हैं। और बाद में देखते हैं कि भगवान कभी भी आता है तो पूरा वो एंटोरेज के साथ, उनके साथ बहुत सारे उनके साथ बहुत समक्ष जो भगवान को सेवा में जो लगे रहते हैं वो लोग भी उनके साथ आते हैं। तो ये बहुत सुंदर तरीके से 2 श्लोकों में हमने श्याम जी प्रभु से सुना। फिर जैसे तुरंत भगवान को देखा, सारी देवी देवताओं ने उनको, भगवान को, विष्णु को, भगवान को दंडवत किया। फिर बाद में एक सेंस ऑफ फियर, अंदर एक सेंस ऑफ फियर के साथ उन्होंने भगवान को दोनों हाथ होल्डिंग हैंड के साथ सब प्रार्थनाएं अर्पण किया है। ठीक है। तो इसमें प्रभु जी, श्यामल जी प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे वो हिरण्यकशिपु, और जो आपका वध करने के बाद, हाँ, जो नरसिंह भगवान ऐसे वो
थे कि उनका मतलब उनका शरीर और उनका क्रोध ऐसा अवस्था में था कि कोई भी उनके पास जाना नहीं चाहता था और अंतिम में भक्त प्रहलाद के पास प्रहलाद उनको जाके प्रार्थनाएं अर्पण किया है। तो फिर अगले श्लोक में देखते हैं कि जो एबिलिटी है भगवान को प्रार्थना करने का जो क्षमता जो है, ये ऐसे नहीं आता। दिस इज बाय लॉर्ड्स मर्सी। भगवान का कृपा के बिना कोई भी भगवान को कोई प्रार्थनाएं अर्पण नहीं कर सकता। हम एग्जाम्पल में देखते हैं, बहुत बार कथा में बताते हैं कि एक बूढ़ी औरत थी, और वो जंगल में अपना लकड़ी वगैरह सब कुछ लेके जा रही थी, थक गई तो लकड़ी को नीचे रख दिया और बाद में तुरंत जब उठाना था तो उठा नहीं पा रही थी। उसने भगवान को प्रार्थना किया, भगवान आप मेरा हेल्प कीजिए। तो भगवान सामने प्रकट हो गए। तो भगवान को औरत और बूढ़ी क्या बोलती है, भगवान पूछते हैं क्या आपको चाहिए बताइए। बोला ये थोड़ा ये जो लकड़ी का जो ये है इकट्ठा हुआ है, ये सब चीज मेरे सर के ऊपर डाल दीजिए, बोझा मेरे ऊपर डाल दीजिए। दैट इज द कंडीशन ऑफ अस आल्सो बीइंग इन दिस मेटल वर्ल्ड। हाँ, तो ये जो है भगवान को क्या प्रार्थना करना है, वो हमारे अंदर भी इतना दृढ़ता से नहीं आता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान को हम समक्ष जब रहते हैं, भगवान जब देखते हैं चाहे विग्रह रूप में, हमारे अंदर वो प्रार्थना करने की जो क्षमता को बढ़ाना है। सो इट इज नॉट दैट ऑन आवर स्ट्रेंथ, हमारा शक्ति से हम ये प्रार्थना का शक्ति को प्रार्थना करने का जो कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, बट बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो ये मर्सी कैसे मिलता है? वन कैन ऑफर प्रेज टू और सर्विसेज टू द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी। हमारा कैपेसिटी के हिसाब से ही हम भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण कर सकता है। वो कैसे इंक्रीज होगा? एक सर्विस स्पिरिट, जब भगवान का सेवा में हम हमेशा लगे रहेंगे, सेवन मुखे ही, जो हम सेवा में जब रत रहेंगे, ओनली नॉट स्पीकिंग बट व्हेन डूइंग सेवा इन प्रैक्टिकलिटी, जब हम आते हैं भक्ति में, हमारा जो सेवा के क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, तब क्या होगा? भगवान जो है अपने आप हमको रिवील करते हैं। ठीक है, ऐसे भक्तों को भगवान रिवील करते हैं, वो आप प्रार्थना कर सकता है। सो इट इज नॉट बाय एकेडमिक वन कैन डू और ऑफर प्रेयर्स टू लॉर्ड। भगवान का से प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं। हमारे पास अगर बहुत सारा श्लोक भी हमको ज्ञात है भगवान का, जितने हम भागवतम देखते हैं, मेनी ऑफ द प्रेयर्स आर देयर, जो भी बहुत सारे भक्त वगैरह भगवान को अर्पण किया है। बट क्या ये सब प्रार्थना को हम प्रेयर्स को हम अगर कंठस्थ कर लेंगे, भगवान को देखते ही सारा प्रार्थना हमारे मुख से आ जाएगा? नो, इट्स नॉट so easy to come out a single prayers in front of the Lord when we come. That is only possible when we are in the service spirit. ठीक है, तो we have to increase our service spirit. तो फिर दक्ष प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो आज हम 26 से देखेंगे कि जो बाकी देवी देवता हैं, डेमीगॉड्स है, वो क्या क्या प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी ये जितना प्रार्थनाएं अर्पण किया हुआ हम देखेंगे आगे, टेक्स्ट 26 से लेकर आगे तक जो है, ये जो प्रार्थना जो है बेसिकली ये अर्पण किए हुए देवताओं ने, बट जो भगवान को ग्लोरीज को इतना अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो ये भगवान को ये प्रार्थनाएं अर्पण किया हुआ है। और बहुत सारा प्रार्थना ऐसा भी है किसी और को इनडायरेक्टली क्रिटिसिज्म करने के लिए भी उन्होंने ये प्रार्थना वगैरह अर्पण किया है। ठीक है, तो लेकिन आचार्यों ने, शिला प्रभुपाद ने ये जो प्रार्थना वगैरह जो है वो पॉजिटिव स्पिरिट में प्रेयर्स को किया है। हम देखेंगे अभी आगे से प्रार्थनाएं किसने किया, बट किसको इंटेंड करके किया, और एक्चुअल मीनिंग मतलब क्या है, प्रार्थना का मीनिंग कैसे उसको इंटरप्रेट किया हुआ है। तो वी स्टार्ट विद 26। शुद्धं स्वधाम्नि उपरतखि उपरखिला बुद्ध्या अवस्थां चिन्मात्रम् एकम् अभयं प्रतिसिद्ध मायां तिष्ठां
त्वयेव पुरुषत्वम् उपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् अपरिशुद्ध इवात्मा तंत्रः. Translation: Daksha addressed the Supreme Personality of Godhead. My dear Lord, you are transcendental to all speculative positions. You are completely spiritual, devoid of all fear, and you are always in control of the metal energy. Even though you appear in the metal energy, you are situated transcendentally. You are always free from metal contamination because you are completely self-sufficient. ऐसा करके दक्ष प्रार्थना कर रहे हैं. तो एक्चुअली वो दक्ष क्या बोल रहे हैं, आप शुद्ध है, मतलब प्योर है, सो धामनी, आपके अपने जो स्पिरिचुअल एवर्ड में आप रहते हैं, और ट्रांसेंडेंटल टू स्पेकुलेटिव पोजीशन, मतलब कोई आपको स्पेकुलेट करके आपके बारे में नहीं जान सकते, उसके ऊपर के स्तर पर है. और आप कंप्लीटली स्पिरिचुअल है. एक आप जो है विदाउट आप भगवान जो है वन विदाउट ए सेकेंड, हाँ, आपसे बढ़कर और आपसे ये कर कोई है नहीं. हाँ, अभयम, आप फियरलेस है, और आप जो है माया को अपने वश में करके रखते हैं, कंट्रोलर ऑफ दी माया. और आपसे कभी माया से प्रभावित भी नहीं होते. आत्म तत्वतः, आत्म तन तंत्र, सेल्फ सफिशिएंट, आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट है. ऐसा करके वो दक्ष प्रजापति जो है वो भगवान को बोल रहे हैं. बट एक्चुअली वो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहते हैं कि आप ही अकेले जो है वो यू अलोन आर लॉर्ड, आप सुप्रीम है. और आप सबके जो जो नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, उसको जो कवरिंग है, अंधकार में जो है उसको आप निकाल देते हैं. लेकिन अदर्स जो है, बाकी जो है, तो किसको इंडिकेट कर रहे हैं अदर्स, इसके लिए शिव जी को इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है, कि दो प्लेइंग ह्यूमन रूल्स, मतलब एक मनुष्य के रूप में वो ऐसे एक अपना रोल अदा करके वो उनको नहीं पता है क्या करना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा है, वो इनडायरेक्टली वो शिव जी को बोल रहे हैं और भगवान का वो गुणगान कर रहे हैं. ठीक है, देन वी गो टू टेक्स्ट 27. ऋत्विज उचुः तत्त्वं न ते वयमञ्जन रुद्रशापात् कर्माणि अवग्रहद्यो भगवान् विद्मः धर्मोपलक्षणम् इदं त्रिविध अदवारक्षं ज्ञान्तं यद् अर्थम् आदिदैवम् अदो व्यवस्थः. Translation: The priests address the Lord, saying, "O Lord, transcendental to material contamination, by the curse offered by Lord Shiva's men, we have become attached to putative activities, and thus we are now fallen, and therefore we do not know anything about you. On the contrary, we are now involved in the injection of the three departments of the Vedic knowledge, under the plea of executing rituals in the name of Yajna. We know that you have made arrangements for distributing the respective shares of the demigods." ठीक? तो अभी जो वहाँ जो ऋषिस वगैरह है, तो वो लोग उधर से प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं. तो वो क्या बोल रहे हैं, तो हम भगवत गीता में टेक्स्ट 2.45 में देखते हैं. त्रैगुण्य विषये वेदा निस्त्रैगुण्ये भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान. ठीक है, तो जो ये त्रैगुण्य विषय वेदा, तो वेद जो है ये तीन गुणों से, मतलब तीन विषय से है. तो अर्जुन को लेकिन क्या बोल रहा है कि ये तीनों गुणों से ऊपर उठ के आप निर्द्वंद होके, नित्य होके आप स्थित हो जाओ. ठीक है, देन यू कैन रियलाइज योरसेल्फ. तो बेसिकली ये जो ऋषिगण वगैरह जो है वो क्या बोलना चाहते हैं कि क्योंकि हमने भगवान के ये यज्ञ स्थली में
एक शुद्ध भक्त का अवमानना किया है, उसकी वजह से हम देखते हैं पिछले 5th चैप्टर में आई थिंक सो कि शिव जी जो वीरभद्र को भेजते हैं और उनका जो भी फॉलोअर्स होगा सब आके वो यज्ञ स्थली में कैसे तहस-नहस कर देते हैं और बहुत कुछ होता है। तो उसमें तो ये उस इंसिडेंट को क्या सोच के या रिमेंबर करके ये ऋषि मुनिया वगैरह बता रहे हैं, नंदी मतलब जो नंदीस भगवान मतलब शिव जी जो है, हमारा ये अपराध की वजह से हमको उन्होंने श्रापित किया। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, हम ये जो यज्ञ वगैरह जो है वो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो फ्रूटिटिव एक्टिविटीज़ उसका विथआउट अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डूइंग द यज्ञ। दैट इज़ कर्म कांड, ठीक है? तो जब भी हम कर्मकांड वगैरह करते हैं, तो उसके स्तर के ऊपर उठने के बाद जो है, शुद्ध भक्ति का स्तर वगैरह आता है। हुँ, तो ये जो भी ऋषिगण वगैरह जो है, वो बता रहे हैं। क्योंकि हमने ये शिव जी का कर्स की वजह से हम ये कर्म कांड में पूरा फँसे हुए हैं। हुँ, और एक्चुअल जो ट्रुथ जो है, वो आपके बारे में जो हम नहीं जान पा रहे हैं। हम यज्ञ वगैरह जो कर रहे हैं, जो तीनों वेदों में मेंशन किया है, ठीक है? और उसकी वजह से जो है देवताओं को उनका जो भी अंश जो है, फल जो है उनको दे आर गेटिंग आउट ऑफ दैट, ठीक है? तो वो एक्चुअली किसको इंडिकेट कर रहे हैं वो? दक्षा को इंडिकेट कर रही है श्लोका के माध्यम से। क्यों? दक्षा इस पहले श्लोक में बताया कि आप ही ये हैं, आप भगवान हैं, मतलब आप अपनी जगह पर स्थित है, ऐसा करके भगवान के बारे में उन्होंने बहुत गुणगान किया। तो ये बोलना चाहते हैं कि दक्षा कैसे आपको जान सकते हैं? हुँ, तो वो दक्षा को देख के एक्चुअली ये श्लोक ये प्रेयर्स वगैरह भगवान को करते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। तो जो भी वेदों में सीरियस है, मतलब ओनली वेदों का पठन करने में सीरियस है, तो वो कभी भी इसको जान नहीं सकता। लेकिन अगर भक्ति के माध्यम से अ, वेदों के जानने के प्रयास करता है, तो ये इसके स्तर के ऊपर से उठ के ये भगवान को जान सकता है। ठीक है? देन टेक्स्ट 28 सदस्य ऊचुः उत्पत्त्यध्वन्यशरण उरुक्लेश दुर्गन्तकाग्रे व्यलान्विष्ठे विषयमृगनृष्ठात् मगेहो रुमारः द्वन्द्वस्वभ्रे खलमृगमये शोकद्वावेग्यसार्थः पादौ कस्ते शरणद कदायति कामो अस्पृष्टः। Translation: The members of the assembly address the Lord, O exclusive shelter for all who are situated in troubled life in this formidable port of conditional existence. Time element, like a snake, is always looking for an opportunity to strike. This world is full of ditches of so-called distress and happiness, and there are many ferocious animals always ready to attack. The fire of lamentation is always blazing, and the mirage of false happiness is always alluring, but one has no shelter from them. Thus, foolish persons live in the cycle of birth and death, always overburdened in discharging their so-called duties, and do not know when they will accept the shelter of your lotus feet. ठीक है? तो ये टेक्स्ट 28 में असेंबली मेंबर्स सदस्य बाकी लोग जो है, अभी दक्ष बोले, फिर बाद में प्रीस्ट बोले, बाकी जो सदस्य वगैरह है वो सब बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि जब ये संसार के ट्रबलसम पथ पाथ मतलब कष्ट संसार में क्या है? दुःखालयम शाश्वतम। तो ऐसे संसार में जो है
आपका चरण वगैरह कोई शरण ले लेंगे, आपके चरण के शरण ले लेंगे, ठीक है? देन क्या करेंगे? आप वो मुक्त हो सकते हैं। इस अ, भव संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं और आपके चरण में आ सकते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली क्या है, ये जो सदस्य लोग जो है वो दक्ष एंड प्रीस्ट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? सो तो यहाँ हम देखते हैं बेसिकली श्रीला प्रभुपाद कृष्णा कॉन्शियसनेस के बहुत महत्व बताते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो जीवन जो है कैसा है, काल रूपी सर्प जो है सर्प रूपी काल जो है वो अ, टाइम निकलता जा रहा है और वो इंतज़ार कर रहा है हमारा मृत्यु के लिए। कब? हमारा मतलब एनी टाइम डेथ कैन बी देयर। देन सेकंड थिंग इज़ दैट डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस, ये सब चीज़ हमारा ये समय के प्रभाव में आते रहते हैं। और तीसरा जो है, ये जो पैरासिस एनिमल्स जो अटैक करते हैं, मतलब पैरासिस एनिमल्स अटैक करते हैं मतलब हमारा जो सेंसेस जो है, जो हमारा इंद्रिय वगैरह जो है, दैट इज़ लाइक पैरासिस एनिमल्स, ठीक है? दे आर ऑलवेज़ रेडी टू अटैक, ठीक है? लेकिन हम इसको जान नहीं पाते, ठीक है? तो ये समय जो है और ये जो समय के प्रवाह में जो हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस जो है और तीसरा जो है वो इंद्रिय का तृप्ति जो है, ये तीनों कैसा है? सर्परूपी है, दूसरा एक मिराज जैसे है। मिराज मतलब जैसे हम कहीं बालू के क्षेत्र में जाते हैं, दूर-दूर तक हम दिखाई दे क्या है? पानी है जैसे दिखाई लेकिन आगे वहाँ तक जाने के बाद क्या है? वेदर देयर इज़ वाटर? नो, पानी नहीं रहता है। देखो तो वही फिर सैंड है। तो ऐसे ही ये भव संसार में एक मिराज है। तो एवरीवेयर वी सी देयर इज़ हैप्पीनेस। हम जाते हैं आगे तो वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं देयर इज़ मिज़री। या हैप्पीनेस वी हैव डन, कुछ हैप्पीनेस कर लिया, आफ्टर दैट मिज़री इज़ कमिंग। सो देयर इज़ नो हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ऐसा है, सर्परूपी है और निराश समान है और बीचेस जहाँ देखो वहाँ गड्ढे हैं। हमको लग रहा है इट्स लाइक प्लेन, बट देयर आर मेनी बिग बिग बीचेस इन दिस मेटल वर्ल्ड, ठीक है? वहाँ एक बार प्रवेश कर लिया फिर वहाँ से प्रहलाद महाराज जैसे अंधकूप, एक बहुत बड़ा कूप है जो अंधकारमय है, ऐसा ये भव संसार है। बट हमको तो पूरा जगह उजाला दिख रहा है, सब जगह सेंस प्लेजर दिख रहा है, सब जगह आनंद आनंद दिख रहा है। दैट्स व्हाई यू डोंट नो दैट वी आर इन द मतलब माया रूपी एक अंधकूप में हम लोग पड़े हैं, ठीक है? सो और क्या कर रहे हैं? ऐसे में हम गृहस्थ एंड गृहमति जैसे जानते हैं, हमारा अपना कार्य वगैरह निभाते हैं गृह में भी, ओके, परिवार, संसार की जंजाल में फँसे हुए परिवार का कार्य वगैरह सब निभाते हैं। कभी हम सोसाइटी का काम करते हैं, कभी ऑर्गेनाइज़ेशन ग्रुप में कुछ वेलफेयर कर लेते हैं, कभी नेशन का भलाई के लिए कर लेते हैं कुछ, ऑर्गेनाइज़ेशन का भलाई कर लेते हैं, कुछ चैरिटी वगैरह कुछ दे देते हैं और सोचते हैं कि वी आर जस्ट प्रोग्रेसिंग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। बट ये सब चीज़ जो करके हम क्या कर रहे हैं? हमारा पुण्य कमा रहे हैं। पुण्य कमा करके क्या कर रहे हैं? फिर हम यहाँ आने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। सो इट्स सो मतलब डिसगाइज़ मतलब ऐसे मतलब 99% लोग जो है ये सही तत्व को नहीं जानते। ये मेटेरियल वर्ल्ड जो है एक ऐसा दुःखालयम अस्वास्थ्यकम है करके, ठीक है? सो इसको कैसे हम तो बच सकते हैं? तो प्रभुपाद बताते हैं कि ओनली बाय ये डिस्ट्रेस कंडीशन के लिए बचने के लिए क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन या कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी जो है, हाँ? तो वो जो है ये प्रिकरियस कंडीशन से बच सकता है, ठीक है? सो इसलिए जो कृष्णा कॉन्शियस में जो भक्त जो है, दे आर ऐसे डिस्ट्रेस्ड लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। क्यों? दे नो द रियल थिंग,
रियल पोजीशन ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड, सही स्थिति क्या है हमारा एक एज ए जीव, हम इस जगत में कौन सी स्थिति में है, दे नो द एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, तो जब हम एक्चुअल पोजीशन हम जानते हैं तभी हम सही डायरेक्शन में जान जा सकते हैं। जब हम है हमको पता ही नहीं हम कहाँ है, देन कहाँ जाना है कैसे पता चलेगा, है कि नहीं? सो दैट इज द थिंग। सो ये फॉल्स एन्जॉयमेंट जो है, हुँ, तो उससे बाहर निकलने के लिए यही तरीका है, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी में जुड़ जाओ। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जो है वो कैसा है? श्रुहु सर्वभूतानां, हमेशा दूसरे का भला सोचता है, दूसरे के बारे में सोचता है। तो आप लोग से प्रार्थना है कि मुझे भी कभी भगवान ऐसे कृपा करे ताकि दूसरे के भला के बारे में सोचने के लिए, कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड करने के लिए थोड़ा सीरियस हो जाऊँ। प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सो तो ऐसा है। तो ये किसको इस श्लोक को इंडिकेट कर रहे हैं? दक्ष एंड प्रीस्ट जो उन्होंने बहुत भगवान के बारे में गुणगान किया है, लेकिन वो दूसरों को इंडिकेट करके किया है। तो ये उनको इंडिकेट करके सदस्य लोग बोल रहे हैं। तो क्यों दक्ष स्वयं जो है वो सब यज्ञ वगैरह सब कुछ कर रहा है, बट क्यों कर रहा है वो? फल प्राप्त करने के लिए कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इंडिकेटेड लाइक दिस। ठीक है, देन वी गो टू टेक्स्ट 29। रुद्र उवाच तव वरद वरांग्र आशिषे शाचिलाते य अपि मुनिभिरसक्तेर् आदरे ना अन्ये यदि रचिता धियं मा विद्यालोकोपविद्धं जपति न गणयेतत्तत्त्वत्परानुग्रहेण। Translation: Lord Shiva said, "My dear Lord, my mind and consciousness are always fixed on your lotus feet, which is the source of all benediction and the fulfillment of all desires, are worshipped by all liberated great sages, because your lotus feet are worthy of worship. With my mind fixed on your lotus feet, I am no longer disturbed by persons who blaspheme me. I no longer disturbed by the person who blaspheme me." ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? दक्ष को इंडिकेट कर रहे हैं। Claiming that my activities are not purified, I do not mind their accusations and I excuse them out of compassion, just as you exhibit compassion toward all living entities. ठीक है, सो भगवान मतलब शिव जी जो है वो क्या बता रहे हैं कि मेरा मन जो है इज फिक्स्ड ऑन योर लोटस फीट, आपके श्री चरण में मेरा मन जो है केंद्रित है। ठीक है, जो कि दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल बेनेडिक्शन, सारा कृपा वगैरह प्रदान करता है। और बड़े बड़े मुनि ऋषि वगैरह भी आपके चरण का ही ध्यान करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो बाकी सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुझे, तो उससे मुझे क्या हो रहा है? आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दैट। तो जैसे क्यों? मेरा ध्यान जो है आपके चरण में फिक्स्ड है, और जो दक्ष जैसे व्यक्ति जो है, जो आपके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो जो आपका सारा रूल्स ब्रेक करते हैं, सारा कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक करते हैं, तो उनके बातों पे मैं ध्यान नहीं देता। क्यों? मेरा जो है ध्यान जो है आपके ऊपर है। तो शिव जी जो है बहुत ही एक गूढ़ मतलब चीज़ इस प्रार्थना के बारे में मतलब करके भगवान को बता रहे हैं। ठीक है? क्या है कि भगवान का जो चरण कमल जो है, दैट इज़ द एक्चुअल शेल्टर इन दिस मतलब वर्ल्ड। इसके अलावा भी कोई हमारा अ, रास्ता नहीं है। ठीक है? भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन है, बोलते हैं, "एखोनो बुझिनु प्रभु তোমার চরণ অশোকা ভয়ামৃত पूर्ण सर्वक्षण"। लास्ट लास्ट में बताते हैं,
जैसे अभय पद सिरते धरिया परम आनंदे नाची पद गुण गाइया संसार विपद होइते अविश्य उद्धार भक्ति विनोद पद करिबे तोमार। बहुत बढ़िया भजन है ये। भजन को आपको जब भी मौका मिलेगा अच्छे से पढ़िए और उसका मीनिंग वगैरह जानने का प्रयास कीजिए। इस भजन के माध्यम से भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली बताना चाहते हैं कि भगवान का जो चरण जो है वही जो है अभय प्रदान करने वाले हैं। अशोको अभयामृत, शोक अशोक, ठीक है, शोक से सरो, दुख से मिटाने, सरो दुख से हम बच जाएंगे भगवान के शरण लेने तो। फियर, कोई भय नहीं रहेगा। और बहुत सारा इस श्लोक में जैसे प्रोटेक्शन, रक्षा के बारे में बात करते हैं। आप मेंटेनर हो, मेंटेनेंस देते हैं। ऑस्पिशियसनेस, शिवत्व, शिव जी he got his auspiciousness because of taking shelter of Lord's lotus feet, auspiciousness, शिवत्व, ठीक है। ब्रह्मा become successful because he has taken shelter of Lord, ठीक है। नारद held his hands, भगवान का लोटस फीट को नारद हमेशा उनके हृदय में धारण कर किए हैं। तो ऐसा अगर भगवान का हम चरण के बारे में चिंतन करते रहेंगे तो हमारा भी शोक और भय जो है हम मुक्त हो सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, ये जो वर्ल्डली जर्नी है उससे हम डिलीवर होके पार होके जा सकते हैं। तो वी हैव टू बी दैट मच कॉन्फिडेंस कि भगवान का चरण का ध्यान करने से, भगवान का चरण का आश्रय लेने से हमको क्या मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा इस जगत से, ठीक है। सो दैट इज द एसेंस, ठीक है। सो टेक्स्ट 30, भृगुर्उवाच यन्मायया गहनया पहुतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनु वृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन् स्थितं तव विदन्त्य तु नापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मा बन्धुः। Sri Bhrigu said, my dear Lord, all living entities beginning from the highest, namely Lord Brahma, down to the ordinary ant are under the influence of the insurmountable spell of illusory energy, and thus they are ignorant of their constitutional position. Everyone believes in the concept of the body, and all are thus submerged in the darkness of illusion. They are actually unable to understand how you live in every living entity as the super soul, nor can they understand your absolute position. But you are the eternal friend and protector of all surrendered souls. Therefore, please be kind toward us and forgive all our offenses. So ये भृगुमुनि दूसरा मतलब नेक्स्ट प्रार्थना करते हैं और किसको इंडिकेट करते हैं, जो ब्रह्मा शिव जी अभी जो प्रार्थनाएं कर रहे थे उनको भी इंडिकेट करके ये बताते हैं, ठीक है। तो बोल रहे क्या बोलते हैं भृगुमुनि, प्लीज फॉरगिव अस, हमको क्षमा कर दीजिए। क्यों, वो देखे हैं अभी जो पिछले हमने कुछ एपिसोड मतलब कुछ चैप्टर्स पिछले अध्याय में देखे हैं कि कैसे भृगुमुनि जो है मतलब बताते हैं कि जितने भी शिव जी शिव हो गए, उनके बाकी सब जो अनुयायी हो गए, बाकी जितने भी वो यज्ञ स्थली में सब उपस्थित थे, कैसे वो स्कैंडलस बिहेवियर था उनका, कि मतलब
एक दूसरे के ऊपर वो श्रापित कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर वो हाँ, यज्ञस्थली का मान नहीं रख के वो कार्य वगैरह जो हो रहा था, ठीक है? तो भृगु मुनि ये बोल रहे हैं कि चाहे वो ब्रह्मा जी क्यों ना हो, शिव जी क्यों ना हो या मेरे जैसे व्यक्ति भी क्यों ना हो, हम सभी व्यक्ति जो है वी आर कवर्ड अंडर इग्नोरेंस अज्ञानता से हम लोग भरे हुए हैं। और हम जो है आपका जो एक्चुअल सही ट्रूथ जो है वी कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। ठीक है, तो वो इंडिकेट कर रहे हैं ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जो है, शिव जैसे व्यक्ति वगैरह भी जो है वो आपको सही ट्रूथ नहीं जानते। दे टेल आई नो बट दे डोंट नो, ऐसा करके भृगु मुनि बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सो भृगु मुनि जो है उम, हाँ, जब तक एक व्यक्ति जो है जान नहीं सकता है कि आत्मा और परमात्मा जो है मतलब जो भगवान जो है सुपर सोल परमात्मा रूप रूप में हमारे हृदय में स्थित है करके उसके बारे में वो कॉन्शियस जब तक नहीं होता, सो तब तक वो क्या नहीं कर सकता, वो ही कैनॉट अंडरस्टैंड लॉर्ड। हम्म, ठीक है। तो ये क्या है, इसका तरीका क्या है, मतलब भगवान हमारे हृदय में इस परमात्मा के हिसाब से रहते हैं, ये कैसे स्तर पे आ सकते हैं, जब हम शरणागत हो सकते हैं, सरेंडर टू लॉर्ड विष्णु। अगर हम भगवान विष्णु के शरणागत हो जाएंगे, हम्म और भृगु मुनि जैसे प्रार्थना कर रहे हैं प्लीज फॉरगिव अस, ऐसे हम अगर प्रार्थनाएं करते हैं तो क्यों हमें जो भी अ, भक्ति के मार्ग में भी रहकर बहुत सारा हम गलतियां वगैरह करते रहते हैं, भक्तों के ऊपर अपराध करते रहते हैं। और हमारा कर्मों के श्रृंखला की वजह से जो भी हमको मिला है इस भौतिक जगत में, तो उसके हिसाब से हम पाप कार्य भी करते रहते हैं। तो ये सब चीज से मुक्त होने का एक तरीका है कि ठीक है, हो गया, प्लीज एक्सक्यूज मी लॉर्ड, ये आगे से नहीं होगा। प्रेयर मूड, प्रेइंग टू एक्सक्यूज मी द लॉर्ड, बिकॉज लॉर्ड इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस, बट वी नीड टू एक्सप्रेस टू द लॉर्ड। ठीक है, तो भगवान को क्षमा याचना करना, प्रार्थनाएं करना, भगवान का शरणागत होना, डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान का कृपा के लिए याचना करना, कृपा प्रदान करना। ठीक है, तो जब तक बोलोगे नहीं तब तक कैसे मिलेगा, नीड टू स्पीक, बोलिए भगवान को प्लीज, मेरे ऐसा पतित कोई नहीं है, पतित जीव, हाँ मेरा ऐसा सबसे बड़ा पापी जीव कोई नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान का भक्ति कैसे ना कैसे मिल गया, फिर भी मैं भक्ति के माध्यम में इतना जो कठोरता सीरियसनेस जो आना चाहिए, हाँ, जो अपराध वगैरह नहीं करना चाहिए, इस सब चीज में कर बैठता हूँ, करता रहता हूँ, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे और दृढ़ बनाइए, मुझे और मुझे आपका कृपा प्रदान कीजिए, ऐसे करके भगवान को मर्सी मांगना। आस्क दैट देन लॉर्ड विल श्योरली, हाँ भगवान को हम आशीर्वाद देंगे और उसका हमको प्रदान करेंगे। और कभी भी हमको अपने शक्ति के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, मेरे मैं भगवान को प्रार्थना करके मैं भगवान को कृपा प्राप्त कर सकता हूँ, नेवर एवर वी शुड, मतलब हमको अपना जो शक्ति के ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं आ गया, मैं जब कर रहा हूँ, मेरे में बहुत सारा अभी मतलब क्षमता आ गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ करके। नो, वी शुड बी ऑलवेज beg the mercy of the Lord and dependent on Him. ऐसे जैसे श्रीला प्रभुपाद सो स्पिरिचुअली सिचुएटेड, भगवान के शक्तियां भी अवतार है, ऐसे अ, इतना सारा साधना करके, इतना सारा उन्होंने प्रीचिंग करके इंडिया में, फिर बाद में एक जलदूत जैसे सिख में जाने के बाद वहां क्या प्रार्थना करते हैं, क्षुद्रवती आमी, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं कठपुतली हूँ, आप जैसे नचाओगे ऐसे में नाचूंगा, ऐसा करके वो प्रार्थना करो, अपना अक्षमता भगवान को, दैट इज द ट्रू
spirit of a Krishna consciousness. ये actually सही spirit. So if you tell ourselves devotees, then we should be in that mood कि हम अति क्षुद्र, मेरे पास कोई बल नहीं है, प्लीज मुझे आप कृपा प्रदान कीजिए, प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज, ऐसे भगवान को प्रार्थना कीजिए. देन वी कैन कम आउट ऑफ दिस. एट सम सिचुएशन वी कैन अंडरस्टैंड द सुपर सोल इन आवरसेल्फ. ठीक है. सो ऐसे भृगुमुनि एक्चुअली इंडिकेट कर रहे हैं ब्रह्मा जी और शिव जी को. दे आल्सो इवन डोंट नो, इवन मी आल्सो डोंट नो. ठीक है. तो हमेशा भगवान का शरणगत में रहो, देन लॉर्ड विल गिव हम अस प्रोटेक्शन. भगवान हमको रक्षा करेंगे, अवश्य रखिए कृष्णा. ठीक है. और ये मेटल कंडीशन, भौतिक कलमश से हमको कलमश से बचाएंगे. ठीक. नेक्स्ट 31. ब्रह्मवाचो नैतत् स्वरूपं भवत्वसौ पदार्थ वेदे ग्रहे पुरुषो यावदीक्षेत् ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो माया माया व्यतिरिक्तो मनस्तम. So Lord Brahma said, "My dear Lord, your personality and eternal form cannot be understood by any person who is trying to know you through the different process of acquiring knowledge. Your position is always transcendental to material creation, whereas the empiric attempt to understand you is material, as are its objectives and instruments." ठीक है. सो यहाँ ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं. क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि यू आर ट्रांसमिटेड स्वरूप, आपका जो ये दिव्य रूप जो है, स्वरूप जो है, कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एनीवन थ्रू दी डिफरेंट मेटेरियल प्रोसेस. भौतिक जगत में भौतिक कार्य वगैरह करके, सब कुछ ज्ञान वगैरह अर्जन करके कोई भी आपको नहीं समझ सकता. ज्ञान मार्ग में जाके आप कोई समझ नहीं सकता. तो भृगुमुनि जो है, ऐसे व्यक्ति कैसे आपको समझ सकते हैं? ब्रह्मा जी उनको इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है. कि वो who have taken shelter of the material senses. तो आपका फॉर्म कैसे जान सकते हैं? ठीक है. सो तो यहाँ बताते हैं भगवान का जो नाम है, भगवान का जो गुण है, एक्टिविटी जो है, तो सारा जो है पैराफैलिया जो है, हमारा भौतिक इंद्रियों से कभी भी उसको नहीं समझ सकते. ठीक है. स्पेकुलेट करके भी कभी समझ नहीं सकते. तो उसका तरीका क्या है? सेवन मुखे ही. भगवान का सेवा करो, चाहे कैसे भी. भक्ति का जो अलग अलग अंग है भगवान का, भक्तिमय सेवा करने के लिए. दैट इज द वन थिंग. व्हेन यू आर इन डिवोशन, देन यू हैव टू बी इन दैट प्लेटफॉर्म. सेवा का भाव, तो सेवा का भाव हमारे डिवोशन में हम इनकलकुलेट कर लिया. एक इंटीग्रल पार्ट बना लिया. along with studies of scriptures, along with our chanting, along with all other things. अगर वो चीज को हमारे जीवन में अवलंबन कर लिया, देन इट इज बिकम्स वेरी इजी. ठीक है. कि जैसे शंकराचार्य जो है वो भी बताते हैं. क्या बताए? नारायण पर व्याख्या अंडम अव्यक्त संभवम. ठीक है. अतः जब भगवान जो है अव्यक्त है, ओरिजिनल मेटेरियल कॉज है कि नहीं, भगवान है. सो अगर भगवान मेटेरियल, ओरिजिनल मेटेरियल कॉज, तब जो भौतिक जगत का मेन कारण है, ठीक है, सो क्या हो गया? भौतिक जगत का जो मैनिफेस्टेशन है उससे वो ऊपर है, और हम लोग क्या है, सब वो भौतिक जगत के जो पदार्थों से हम जुड़े हैं, हम उसके दास है. हाउ कैन वी अंडरस्टैंड a person who is beyond the material manifestation?
भगवान जो है मेटेरियल से उसका कॉज़ है और उसका कारण है, उससे परे है। और हम जो इंद्रिय जो है, हमारा जो एज़ अ जीव जो है, हम आश्रित है। हाँ, ठीक है? तो जब हम भौतिक चीज़ों के हाथ आश्रित हो जाते हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं? और भगवान जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पे है। तो दैट इज़ व्हाई कि अ, हमको उस स्तर पे जाना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं? सारे भौतिक चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डू एवरीथिंग। कैसे स्पिरिचुअल हो जाएगा? एवरीथिंग जो भक्तिमय में हम भगवान के सेवा में लगाते हैं, दैट बिकम्स स्पिरिचुअल। लाइक दैट व्हेन यू डू मैनी थिंग्स, भौतिक कार्य वगैरह करते रहते हैं, मतलब भक्तिमय कार्य वगैरह जो करते रहते हैं, हाँ, इन एसोसिएशन विद द लॉर्ड, भगवान का संग के साथ, तो वो जो भी हमारा ये भौतिक जगत का कार्य जो है दैट बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड। स्लोली स्लोली व्हाट वी बिकम, दैट स्पिरिचुअल थिंग के बारे में हमको अंडरस्टैंडिंग आएगा। ठीक है? नहीं तो हम ये भौतिक कर्म ही करते रहेंगे और कभी भी उसके लेवल के ऊपर जाके हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। भगवान भगवद गीता में हुँ, 18.55 श्लोका में भी बताते हैं। क्या बताते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्मा विशते तदनंतरम one can understand me as the supreme personality of Godhead only by devotional service. And when one is in fully Krishna consciousness of me, by such devotion, he can enter into the kingdom of God. ठीक है? भगवान को क्या है? कैसे जान सकते हैं? ओनली डिवोशनल सर्विस के माध्यम से ही जान सकते हैं। हुँ, और डिवोशन में हम अगर फुल्ली कॉन्शियसनेस हो जाएँगे, ठीक है, भगवान के बारे में, देन हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान के धाम का में प्रवेश करने का क्या तरीका है? फुल्ली बी कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा। जो भी कार्य वगैरह करते हैं, कार्य में रत हो जाओ और भगवान कृष्ण का हमेशा स्मरण करते रहो। अगर ऐसा करेंगे, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। इज़ इट ईज़ी? नो, इट इज़ नॉट ईज़ी, बट वी नो द प्रोसेस। हम प हम प्रयास कर सकते हैं, ठीक है? तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, व्हाट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस? इट इज़ अ मोमेंट टू मोमेंट प्रोसेस। एवरी सेकंड वी हैव टू थिंक ऑफ कृष्णा। शिला प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक जाते थे या कोई भी वस्तु आध्यात्मिक भौतिक जगत का चीज़ देखते थे कि वो उसको भगवान कृष्ण के साथ जोड़ते थे। इवन हम चार्ली चैपलिन का कार्टून मूवी भी देख के हम भगवान के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा हुआ है शिला प्रभुपाद was watching a cartoon movie, then enjoying the cartoon movie, but he can relate with Krishna in that consciousness when we will be there। हाँ, हर चीज को चाहे भौतिक जगत पे कोई भी वस्तु है, हम कैसे भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, कैसे भगवान से रिलेटेड है, इन दैट वे जब हम सोचना शुरू करेंगे, then the state will come when we also become a Krishna consciousness, moment to moment process। तो आज का भागवतम कथा यहीं समाप्त करते हैं। मेरे साथ आज का भागवतम कक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।